और कहो तो लो, देखो कुर्ता फाड़ के, कहो तो ऑपरेशन करा के देख लो। अगर इन दलालों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। ये दलाल है, ये लोग जो है कुर्ता ही फाड़ लिया, कोई बात नहीं। यहाँ में कितने दीवाने होंगे अपने कुर्ता उतार के मुझे दे देंगे पहनने के लिए। वैसी अच्छा एनआरसी पे वैसी, 3 तलाक पे वैसी, हुजूर की शान में गुस्ताखी हो तो वैसी, तो हमारे वोट का हकदार भी वैसी। अगर हम वोट मुसलमान है तो सपोर्ट करने के लिए, तो मुसलमान को इनके बाप की जागीर है। मुसलमानों का वोट हमारा है, हमारे वोट पर अधिकार असुद्दीन ओवैसी साहब का है, उनका हक बनता है। वो कह सकते हैं कि मुसलमानों का वोट मुझे चाहिए और हम ना दे तो हमारी बेगैरती है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपको और कहाँ से आए आप? मेरा नाम दिलशाद सैफी। दिलशाद साहब, आपका इंटरव्यू हम पहले भी कर चुके हैं, नजीबाबाद में शायद हर जगह दिखते हैं, क्यों दिख रहे हैं हर जगह? अपने काम वाम पे ध्यान दो, वैसे साहब तो बोल के चले। काम वाम पे भी ध्यान देना है, सियासत पे भी ध्यान देना है। अच्छा। अगर हम लोग नहीं जुड़ेंगे अपनी पार्टी से तो कौन जुड़ेगा फिर? अच्छा, तो भाई अपने काम को भी ध्यान देना है। और ओवैसी साहब की मोहब्बत में इस कदर दीवाने हो चुके हैं हम लोग अब, कि हमें सियासत भी इतनी दिखाई देती है और अपना काम धाम भी इतना दिखाई देता है। हाँ, लेकिन मुसलमान तो वोट समाजवादी को दे देता है। बोले सरकार आ रही है भाई, समाजवादी को कोई मुसलमान वोट नहीं देता। अच्छा, 22 के बाद में तलाक, मैंने पिछली इंटरव्यू में कहा कि मैं समाजवादी पार्टी को तलाक देता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दूंगा। और मुसलमान जितना प्रताड़ित हुआ है 22 में वोट देने के बाद में, 111 विधायक समाजवादी पार्टी को दिए, क्या हुआ? किसी मसले पे अखिलेश यादव कहीं धरना करते हुए दिखाई दिए? अभी मौलाना जौहरी यूनिवर्सिटी का मामला आया है, 58 जिलों में MIM पार्टी ने FIR दर्ज कराई है, जब तो समाजवादी नींद से जागे हैं। तो उनका हमें काजू बादाम खा रहे हैं बैठ के DM साहब के साथ। आज सांसद लोग गए उनके। हाँ, तो ऐसे क्या चाह रहे हैं आप? अगर MIM अगर इतनी आवाज नहीं उठाती तो ये लोग नहीं आते। अच्छा, ये MIM की मेहरबानी है। ये भी क्रेडिट खुद लेना चाह रहा है? अरे भाई, हमने 58 जिलों में FIR दर्ज करा दी, उससे पहले क्यों नहीं कराई इन लोगों ने? क्योंकि हमारा भाई है वो, आजम खान हमारा भाई है, तो भाई हमें तो हमदर्दी है उस आदमी से। और यूनिवर्सिटी का मामला, वो किसी अगर हिंदू की भी होती तो बच्चों की शिक्षा के लिए है, उसके लिए तो हम आवाज उठाएंगे, हिंदू की हो या मुसलमान की हो। अच्छा भाई, ये वीडियो ये जो लोग दिखाई देंगे वैसे सबको सुनने तो आते हैं, बेशक हर आदमी बड़ा पसंद करता है सुनना, वोट क्यों नहीं डालते फिर? ये सोच लेते हैं बोले ये इस बार जितना सुनना आ रही है उससे ज्यादा वोट पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ जेंट्स आ रहे हैं ज्यादातर, इनके घरों में महिलाएं भी होंगी, वही वोट देंगे इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा ना हो समाजवादी की सरकार आ जाए और तुम भी समाजवादी में घुस जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब, दिल से मोहब्बत है भाई साहब के लिए। अच्छा, दिल दिल से। और कहो तो लो, देखो कुर्ता फाड़ के, कहो तो ऑपरेशन करा के देख लो। अगर इन दलालों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। ये दलाल है, ये लोग जो है कुर्ता ही फाड़ लिया, कोई बात नहीं। यहाँ में कितने दीवाने होंगे अपने कुर्ता उतार के मुझे दे देंगे पहनने के लिए। और आपने कहा कि समाजवादी में चले जाओ, कयामत तक भी अगर मेरी उम्र रही तो समाजवादी की तरफ मैं वोट देना तो जरूरत देखूंगा भी नहीं। कुर्ता क्यों फाड़ा? अरे भाई, मोहब्बत में फाड़ दिया वही साहब की, क्या हो गया? कुर्ता फाड़ दिया तो दीवानगी है वही साहब के लिए। एक गाना याद आ गया मुझे, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। हाँ, और तुम वैसी चिल्लाएंगे कुर्ता फाड़ के। अच्छा, और जिस दिन बटन दबाएंगे ना, उस दिन भी वैसी चिल्लाएंगे, हैंग कर देंगे EVM को, कितना बटन दबाएंगे। अच्छा, हाँ, तो इस बार लग रहा है कि ओवैसी साहब ले आएंगे सीटें हैं? ओवैसी साहब कम से कम 1.5 सीटें लेकर आएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। आप कौन सी विधानसभा से? मैं अमरोहा विधानसभा से। लो, अमरोहा विधानसभा समाजवादी का गढ़ है। समाजवादी का गढ़ कहाँ से आके भाई? मुसलमानों का गढ़ है वो। लगातार महबूब अली जीतते आ रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मुसलमान समाजवादी को वोट न करे तो महबूब मंत्री की तो औकात क्या है? अखिलेश यादव प्रधानी में चुनाव नहीं जीत सकते, ये डंके की चोट पे कह रही हूँ। अच्छा, कितने वोट हैं याद बोगे? 7%, 4% भाजपा के बाद जाते हैं। भाई 3% वोट में क्या करोगे तुम? अगर हम वोट मुसलमान है तो सपोर्ट करने के लिए, तो मुसलमान को इनके बाप की जागीर है। मुसलमानों का वोट हमारा है, हमारे वोट पर अधिकार असुद्दीन ओवैसी साहब का है, उनका हक बनता है। वो कह सकते हैं कि मुसलमानों का वोट मुझे चाहिए और हम ना दे तो हमारी बेगैरती है। चलो भाई साहब, लेकिन यार कुर्ता फाड़ लिया तो कोई बात नहीं भाई, ये तो अलग ही दीवाना यार, इनके लिए तालियां बनती है भाई।
आपका नाम भाई? मेरा तौसीफ आलम नाम। आप कहाँ से आए? कुर्ता उर्ता फाड़ना है तो पहले फाड़ लियो। फाड़ने दिल साथ भाई ने, यही बहुत है। चाचा आपका नाम? हम मुरादाबाद से हैं। मुरादाबाद से ही है। मुरादाबाद में कैसा मामला? अल्लाह ने चाहा, अब खास नहीं है लेकिन अब से खास बनेगा जरूर इंशाल्लाह। और आप देखेंगे जुल्म एक दिन दबेगा और खून हमारा जमेगा इंशाल्लाह, और जमते रहेगा। आप देखना, अल्लाह ने चाहा ये बस्ती भी बचेगी और जो जितने भी बुलडोजर का मामला चल रहा है ये सब रुकेंगे इंशाल्लाह। बस हमें चाहिए अपने बड़ों को समझाएं और वोट सिर्फ ओवैसी और पतंग पर डालें बस। 3 तलाक पे ओवैसी तो हमारे वोट के हकदार भी ओवैसी। एनआरसी पे ओवैसी, 3 तलाक पे ओवैसी, हुजूर की शान में गुस्ताखियत पे ओवैसी तो हमारे वोट का हकदार भी ओवैसी। असाउद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। अभी भाई ने कहा कि बिल्डोजर भी रुकेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने मेरठ के अंदर कहा था कि 111 विधायक समाजवादी को दिए, हमें सिर्फ 11 दे दो। अगर तुम्हारे घरों की तरफ बिल्डोजर दिखाई दे तो हमसे कुछ दिखाई देगा। कवाड़े में तुलवा देंगे बिल्डोजर को इसे भाई साहब। पावर तो दो, वोट तो देते हो समाजवादी को और फिर कहते हो हमें समाज वोट दिया, बोला नहीं भाई। हो तो कहते हो वैसे साहब तो बोल के निकल जाते हैं, फिर देखते भी नहीं है। देखेंगे सब, देखेंगे जब उनका कुछ तुम सिरदल्ला यहाँ करोगे तभी तो देखेंगे। और कौन से मामले में नहीं बोलते? MIM के नेता हर वक्त एक्टिव रहते हैं यहाँ पे जो है हर वक्त में। आपका नाम? मेरा नाम अशफाक चौधरी। माइक अशफाक चौधरी, मैं यहाँ मुरादाबाद की सरजमीन रहता हूँ। लगभग 6 से 7 दिनों तक हमने प्रोटेस्ट जवाहर यूनिवर्सिटी पर किया और अभी मैं दिल्ली से चंद मिनट पहले ही मुरादाबाद की सरजमीन पर लौटा हूँ। क्योंकि आपको मालूम होगा स्टूडेंट की पावर देखा आपने। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, सोशल वर्कर है जी। अच्छा, स्टूडेंट की पावर देखिए आपने। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, स्टूडेंट की पावर ये है। जी जी। देखिए प्रोटेस्ट लगभग काफी टाइम से चल रहा था जंतर मंतर लेकिन दिल्ली। एक बात बताइए मेरे भाई, ओवैसी साहब प्रोटेस्ट में क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव भी गए, राहुल गांधी भी गए, ओवैसी साहब नहीं दिखाई। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का तो मतलब ही नहीं है ना। तो वो दोनों भी गए ना, ओवैसी साहब को नहीं गए के नाते स्टूडेंट्स। ओवैसी साहब पढ़े लिखे नेता है, अरे जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करेंगे। मैं भी तो मतलब मेरे कायद है असदुद्दीन ओवैसी साहब। हाँ, तो क्यों नहीं और गए? मैं तो गया था। वो क्यों नहीं गए? हो सकता है किसी काम में बिजी हूँ, लेकिन स्टूडेंट की पावर है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का तो मतलब ही नहीं है। MIM के हजारों कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में थे, मैंने खुद देखा था। ऐसा नहीं था, उनके जाने न जाने से कुछ नहीं, स्टूडेंट थे ना। हमें आदेश किया ना उन्होंने, आप जाइए। अब आपको लगता है मुरादाबाद में बदलाव आएगा? अरे बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए इस मुरादाबाद की सरजमीन पर सबसे पहले हमने वल्गर कंटेंट और नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली वो नाजिया इलाही और तमाम यूनिवर्सिटी 2019 से लेकर अब तक के जो सरकार विरोधी बिल ला रही है विपक्ष के और इन पार्टियों के, उनके विपक्ष में हम खड़े हैं। उनके प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं लगातार। तो मैं भी तो MIM का शेयर हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना प्रोटेस्ट मुरादाबाद की सरजमीन पर। बताओ कोई और पार्टी का अगर कर रहा हो तो समाजवादी का, किसी कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का मुझे एक लीडर बता दो आप जो मुरादाबाद की सरजमीन पर प्रोटेस्ट एक भी किया हो। तो मुसलमानों के हक में, कौम के लिए, कौम की खिदमत का काम है। मैं MIM का नुमाइंदा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह MIM कम से कम, मैं जो मेरे चाहने वाले हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पार्टी में रहिए, लेकिन कम से कम इस पार्टी में आकर के देखिए इस पार्टी की खिदमत गुजारी। अगर पसंद आए तो कबूल कर लेना। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम देश के युवाओं का, और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप दिल्ली जंतर मंतर से निपट करके देखिए हमारे विपक्षी मोहम्मद आजम खान 6 से 7 दिनों से प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, वहाँ पर जारी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, ये कौम का सवाल है और इदारों को बचाना है हमें। यूनिवर्सिटी को उजाड़ने की जो भाजपा की सरकार कोशिश कर रही है, हम उसके इरादों को चकनाचूर करेंगे, उसकी जड़ों को उखाड़ करके फेंक देंगे। देखिए वो मोदी जी जो कि बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रात के 2 बजे आकर फ्रंट कैमरा पर कहते मित्रों कहते थे ना वो, लेकिन आज कह रहे हाय फ्रेंड्स। तो क्या मकसद हुआ? यूथ से जुड़ना। अरे यूथ यार, यूथ की तो पावर ही अलग है ना। बिल्कुल वही तो, यूथ की पावर अलग है और इस देश का युवा जाग चुका है। अब जो है जाति भेद पर चुनाव नहीं होगा, बल्कि विकास पर और हेल्थ पर, और जाति भेद पर तो मतलब ही नहीं होता चुनाव होने का। अब समझ चुका है एजुकेशन पर चुनाव होगा, एजुकेशन सिस्टम को बदलना है।
तो इस देश के युवा को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सारे जंतर मंतर से निपट करके आप मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुँचिए, हम भी शाम को पहुँच रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट लगातार 7 दिनों से चल रहा है और आप भी पहुँचिए वहाँ पर, और जितने किसी भी पार्टी का हो वो चाहे कोई भी, लेकिन वहाँ ज़रूर पहुँचिए, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी ताकत से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को भी बचाने का हम काम करेंगे। क्योंकि अगर बिल्डोजर चलेगा तो हमारे सीनों पर होकर चलेगा। और उन अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो IAS IPS हैं रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आप अपने भविष्य पर बिल्डोजर चलाओगे, अपने बच्चे के भविष्य पर बिल्डोजर चलाओगे या विदेश भेजोगे उनके पढ़ने? क्योंकि जैसे कि इस सरकार के नुमाइंदे हैं और मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, वो उनके बच्चे सारे विदेश में हैं, तो एजुकेशन सिस्टम को इसलिए ख़त्म कर रहे हैं ना, तो ये होना चाहिए।